एवरीवन, सो वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें हमारे टाइप्स थे एरे, क्यू, स्टैक। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। छोटा छोटा लेकिन इनका बड़ा टॉपिक्स है, तो हम फिर भी इसमें छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। आपने ये पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में, आपने ये पढ़ा है एरे क्या होता है, तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एरे क्या होता है? एक डेटा का कलेक्शन होता है, सिमिलर डेटा का कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से हम इसको डेटा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखो, सीक्वेंस फॉर्म में इसमें डेटा है 1, 11, 12, 13, 14। फिर उसके बाद A0, A1, A2, A3 ये हमारे इंडेक्स है। डिक्लेरेशन हम इसकी इस तरीके से करते हैं, इंट A10। साइज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं लिंक्ड लिस्ट। इट कंटेन डेटा आइटम एंड पॉइंटर। ये कंटेन करके रखता है डेटा आइटम्स और पॉइंटर को। इस तरीके से हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैक। इट मेंटेन 2 ऑपरेशन इज पुश एंड पॉप। देखो, स्टैक क्या करता है? 2 वे को यूज करता है, एक पुश एंड एक पॉप। विच इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एज एरे। इसका एक क्या होता है, ये कलेक्शन करके रखता है सिमिलर डेटा को। जिस तरीके से एरे रखता है ना सिमिलर डेटा को, उसी तरीके से ये करता है। देखो, ये पुश और पॉप। पुश का मीन्स होता है किसी चीज को रखना, और पॉप का मीन्स है उसे निकालना। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तरीके की जैसे प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर एक रखी, तो उसे रखना क्या हुआ, वहाँ पे पुश करना। और अगर हम उसे प्लेट्स को उठा रहे हैं तो वो क्या हुआ, उसे पॉप करना। ठीक है, निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्यू। क्यू क्या होता है? इट फॉर्म सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम। ये एक सीक्वेंस फॉर्म में होता है, बट इट इज एंड थ्रू 2 ऑपरेशन। लेकिन जो इसका एंड होता है वह 2 ऑपरेशन के थ्रू होता है। इज फ्रंट एंड, पहला फ्रंट एंड रेयर एंड। ठीक है, इन 2 से इसका एंड होता है। इस तरीके से हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, फ्रंट एंड और रेयर एंड। ये हमारा इस तरीके से है, जैसे कि जो पहले आया वो पहले ही जाएगा। ठीक है, और जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। जिस तरीके से हम एक किसी लाइन में बैंक की लाइन में लगे रहते हैं, और वहाँ पे जो है 1 बाय 1 जाते हैं सब, तो जो पहले लगा हुआ है लाइन में तो वो पहले ही निकलेगा, उसका काम पहले होगा। ठीक है, और जो सबसे बाद में आया उसका काम सबसे बाद में होगा। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है हमारे क्यू का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हमारा फर्स्ट होता है ट्री और दूसरा होता है हमारा ग्राफ। जो ट्री है वो इसका एक सबस्क्रिप्ट होता है, ये हमारा रूट नोड होता है। जैसे कि ए जो फर्स्ट होता है वो हमारा रूट नोड होता है, उसके 2 चाइल्ड्स होते हैं, और इसके चाइल्ड के भी 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये जो हमारा बना एक तरीके का सबस्क्रिप्ट होता है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ होता है हमारा, ग्राफ को हम इसमें हमारी वर्टिसेस और एजेस आती है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसका डायग्राम दिखा सकते हैं। वैसे हमारे इसमें जो ग्राफ है वो है नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।